बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट में वालेकुम अस्सलाम का जवाब ज़रूर दे दिया करें। कहते हैं कुछ जंगल सिर्फ दरख्तों, परिंदों या जानवरों के लिए नहीं होते, कुछ जंगल दिल शिकस्ता रूहों के लिए होते हैं, जहां हवा भी दर्द की जुबान बोलती है और पत्तों की सरसराहट में पुराने राज छुपे होते हैं। ऐसा ही एक जंगल था जो शहर की हलचल से दूर, दुनिया की नजरों से ओझल मगर एहसासात के करीब था। इस जंगल में एक परी रहती थी, नहायत हसीन मगर अदास। उसकी आंखों में रोशनी जरूर थी मगर वो रोशनी वक्त की राख से धुंधला चुकी थी। ये जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। यहाँ पर दरख्त एक कहानी सुनाता था और हर शाम चुपके से कोई दुख भरी सदा अपने दामन में छुपा लेती थी। इस खामोश जंगल का सबसे बड़ा राज थी वो परी जो इंसानों से दूर दर्द की धीमी आग में अपनी दुनिया बसा चुकी थी। वो किसी से बात नहीं करती थी मगर इसका दिल अब भी एहसास से लबरेज था। एक दिन इसकी तन्हाई में एक सदा गूंजी, किसी की सिसकी, किसी की चीख, किसी की टूटती उम्मीद। वो एक लड़की थी जो रोती हुई जंगल में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर जख्म थे मगर आंखों में इससे ज्यादा गहरे दुख छुपे हुए थे। इसकी सौतेली माँ ने इसे घर से निकाल दिया था, बेसहारा, तन्हा और जख्मी। परी दूर से सब कुछ देख रही थी। वो ना आगे बढ़ी ना पीछे हटी क्योंकि इसने कई बार इंसानों पर भरोसा किया था और हर बार दिल शिकस्ता हुई थी। मगर उस लड़की का दुख कुछ और ही था। इसकी सिसकियों में वही दर्द था जो कभी खुद परी ने महसूस किया था, जैसे दोनों की रूहें किसी अनदेखे धागे से जुड़ी हुई थी। और तब परी का दिल हल्का सा लर्जा। बरसों बाद इसके दिल में रहम की एक हल्की सी लहर उठी। वो जानती थी कि ये वो लम्हा है जब खामोश जंगल को फिर से बोलना है, किसी के जख्मों को मरहम देना है, किसी की उम्मीद को फिर से जगाना। जैसे ही वो लड़की जंगल की गहराई में गिरी हुई बैठी, जमीन सर रख कर ज़ारो कतार रोने लगी। हर आंसू जैसे इसकी कहानी का एक नया वर्क खोलता जा रहा था। अचानक दरख्तों के दरमियान से एक नरम सी रोशनी नमूदार हुई। ये परी थी सफेद लिबास में, बादलों जैसी नरम चाल लिए और आंखों में चांदनी सी शफाफियत लिए। परी लड़की के करीब आई, आहिस्तगी से झुकी और बिना कुछ कहे अपने हाथ इसके आंसू पर रख दिए। जैसे ही इसका लम्स लड़की के चेहरे से टकराया, लड़की की सिसकियां लम्हे भर के लिए रुक गईं। वो हैरान हुई, ये लम्स, ये सुकून ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। परी ने इसे उठाया और जंगल के अंदर एक साफ शफाफ नदी के किनारे ले गई। वहाँ जुगनू रोशनी बखेर रहे थे और ठंडी हवा जैसे कोई लोरी गा रही हो। परी ने नदी के पानी से इसके जख्म धुए और नरमी से पत्ते चुनकर इस पर रखे। वो जख्म जो जिस्म पर थे आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे और जो दिल में थे वो भी किसी अनदेखे जादू से धुलने लगे। परी ने कुछ नहीं कहा लेकिन इसका हर अमल जैसे एक माँ की तरह था, बेआवाज मगर बेहद मोहब्बत से भरपूर। लड़की ने पहली बार सुकून का सांस लिया और इसके दिल में एक नरम उम्मीद जागी, शायद ये जंगल ही अब इसका नया घर बन जाए। वक्त गुजरता गया और वो लड़की परी के साथ जंगल में रहने लगी। वो रोज नई बातें सीखती, फूलों से बातें करती, दरख्तों के साए में सो जाती और जुगनों की रोशनी में ख्वाब बुनती। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं था बल्कि रोशनी थी, वो रोशनी जो परी ने इसके दिल में जगाई थी। परी ने इसे ये सिखाया कि जिंदगी में हर जख्म का बदला जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। लड़की ने सीखा कि अंदर की ताकत, हुनर, मोहब्बत और सच्चाई वो हथियार है जिनसे दुनिया को बदला जा सकता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। एक दिन वो लड़की खुद परी के जैसे लगने लगी, नरम, रोशन और पुरसुकून। और फिर वो लम्हा आया जब इसने खुद ही कहा, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ ताकि अपनी शनाख्त खुद बना सकूं। परी ने मुस्कुराकर इसका माथा चूमा और कहा, जा, लेकिन नफरत को पीछे छोड़कर जाना क्योंकि तुम अब सिर्फ एक लड़की नहीं, तुम रोशनी हो। लड़की वापस गाँव गई, इसी गाँव जहाँ इसे निकाला गया था, मगर इस बार वो डरी हुई नहीं थी। इसके हाथों में हुनर था, दिल में रोशनी
روشنی اور چہرے پر سکون۔ اس نے سوتیلی ماں کو کچھ نہیں کہا، بس اپنی کامیابی سے سب کچھ کہہ دیا، اور یوں ایک پری اور ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی نے مل کر ایک نئی کہانی لکھی، درد سے روشنی تک کے سفر کی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔